किसी गांव में एक निर्धन परिवार था। उसमें दो भाई थे जो अत्यंत सुंदर व कुशाग्र बुद्धि थे। छोटे का नाम था दिनांक और बड़े का नाम था दिशांक। दोनों भाइयों को विशेष कलाओं में प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त था। दिनांक को मधुर स्वर प्राप्त था तो दिशांक को सजीव चित्र बनाने की कला। दिनांक जब गाता तो लोगों का ध्यान उसकी ओर चला जाता। वे उसकी प्रशंसा किए बिना ना रहते। दिशांक के बनाए हुए चित्र देखकर लोग अवाक रह जाते। कितने सुंदर चित्र बनाता था वह। निर्धन था, साधन उसके पास न थे। अपने घर का दीवारों पर उसने तरह तरह के सुंदर चित्र बना रखे थे। बुद्धिमान लोग दिशांक के बनाए हुए चित्र देखकर कहते, शाबाश, अभ्यास करते रहो, एक दिन तुम उच्च कोटि के चित्रकार बनोगे। दिशांक उनकी बातों से प्रेरणा पाता। वह चित्र बनाने का और अधिक अभ्यास करता। उसके पास ब्रश और रंग न थे। किसी पेड़ की डाली को वह ब्रश बनाता और फूल पत्तियों से रंग निकालता। वह सोचता था कि उसके पास एक ब्रश होता तो कितना अच्छा होता, तब तो चित्र और भी सुंदर व सजीव बनते। एक दिन वह पाठशाला से घर लौटा तो आंगन में एक ब्रश पड़ा देखा। उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दौड़कर जब ब्रश उठाया तो उसे उसके नीचे रखा एक कागज़ मिला। कागज़ पर लिखा था, यह जादू का ब्रश है, इसे सोच समझकर काम में लाना। कितना अच्छा ब्रश है, इससे तो मैं बहुत सुंदर चित्र बना सकूंगा। दिशांक ने मन ही मन सोचा। उसके हाथ चित्र बनाने को बेचैन हो रहे थे। उसने तुरंत एक चिड़िया का चित्र बना दिया। चित्र पूरा होते ही वह सचमुच की चिड़िया बन गई। दिशांक यह सब आश्चर्यचकित होकर देखता ही रह गया और चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अब उसने खरगोश का चित्र बनाना प्रारंभ किया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, उसने देखा कि उसके सामने सचमुच का एक खरगोश है। अरे, यह तो सचमुच जादू का ब्रश है। वह खुशी से चिल्ला उठा। दिशांक उस ब्रश से जो भी चित्र बनाता वह सजीव बन जाता। अब दिशांक ने बुद्धि से काम लेना प्रारंभ किया। उसने गाँव वालों की आवश्यकता की वस्तुओं व पशुओं के चित्र बनाने प्रारंभ कर दिए। चित्र बनाते ही उनके सजीव होने पर वह उन्हें गाँव वालों को दे देता। इससे गाँव वाले बहुत प्रसन्न होते। धीरे धीरे समीप के गांवों में भी दिशांक का नाम फैल गया। लोग उसके पास सहायता के लिए आने लगे। कुछ ही दिनों में दिशांक और ब्रश की बात राजा तक जा पहुंची। राजा को यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दिशांक को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में आने पर राजा ने सभी दरबारियों के सामने उससे तरह तरह के चित्र बनाने को कहा। दिशांक जानता था कि राजा को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी वस्तु या पशु पक्षी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसने कोई चित्र न बनाया। यह देखकर राजा बड़ा क्रोधित हुआ। उसने दिशांक से ब्रश छीन लिया और बोला, मूर्ख, देख, मैं इससे अभी सोने का पहाड़ बनाता हूँ। राजा ने सोने के पहाड़ का चित्र बनाना शुरू किया, परंतु जैसे ही वह चित्र पूरा हुआ, सोने के पहाड़ की जगह उसके सामने पथरीला काला पहाड़ खड़ा था। देखते ही देखते वह पहाड़ के पत्थर इधर उधर गिरने लगे। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसने सोने की छड़ का चित्र बनाया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, सोने की छड़ के स्थान पर एक काला सांप बन गया। सांप बड़ी तेजी से राजा पर झपटा। राजा बुरी तरह डर गया। उसने ब्रश एक ओर फेंक दिया और अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, इस शैतान को पकड़कर तुरंत कारागार में बंद कर दो। दिशांक ने दौड़कर ब्रश उठाया ही था कि सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और जेल की कोठरी में डाल दिया। जेल की कोठरी में बहुत अंधेरा था। वहाँ सर्दी भी बहुत थी। दिशांक को खाने पीने को भी कुछ न दिया गया था, परंतु उसे इसकी चिंता न थी। उसे जिस वस्तु की आवश्यकता होती वह उसका चित्र बनाता और वस्तु उससे मिल जाती। 3-4 दिन बाद राजा उसे देखने गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि दिशांक की कोठरी में सब प्रकार का प्रबंध था। वह बड़े आराम से कोठरी की दीवारों पर चित्र बना रहा था
यह देखकर राजा क्रोध से लाल पीला हो गया और गरज कर बोला, इसे पकड़कर मेरे पास लाओ। आज्ञा पाते ही सिपाही का कोठरी में घुसे, परंतु वहाँ कोई न था। उन्होंने बाहर आकर देखा कि दिशांक एक घोड़े पर चढ़कर भागा जा रहा है। सिपाही भी अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर उसका पीछा करने लगे। दिशांक ने जल्दी से अपने और सिपाहियों के बीच में नदी का चित्र बना दिया। सिपाही नदी के तट पर खड़े रह गए और वह घोड़ा दौड़कर आगे बढ़ता रहा। कुछ ही समय पश्चात वह राज्य की सीमा से बाहर हो गया। अब उसे राजा का डर न था। वह एक गांव में गया और लोगों की ज़रूरत के चित्र बनाकर उनकी सहायता करने लगा। लोग उससे प्रसन्न रहते और आशीर्वाद देते।